हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं चौथा टॉपिक, अपूर्णांक, दशांक अपूर्णांक या व्यवहारिक अपूर्णांक, जिसे ही हम लोग कहते हैं दशमलव भिन्न और व्यवहारिक भिन्न। दशमलव भिन्न किसे कहते हैं आपको पता है। जो ऐसी संख्याएं दी रहेगी, इसे हम भाग करके जब लिखते हैं तब जो उत्तर लिखते हैं, पॉइंट में जो लिखते हैं, उसे क्या कहा जाता है? दशमलव भिन्न। उसमें आपको ये जो है, ये इतना, ये वाला टॉपिक लिखना भी है और याद भी रखना है कि चौथाई मतलब क्या होता है? जो भी संख्या दी हुई होगी, चार टुकड़ों में दी हुई होगी, उसका एक भाग यानी एक चौथाई। या फिर 0.25 को क्या कहते हैं? 1/4 कहते हैं। 0.25 को क्या कहते हैं? 1/4। ये लिख के रखना है और याद भी रखना है। 3/4 मतलब क्या होता है? 4 में से 3 भाग, या उसे क्या कहते हैं? 0.75। सवा मतलब क्या होगा? फिर सेम 1 और पाव मतलब कितना होगा? 1.25। सेम 1.5 मतलब क्या होगा? 1 और आधा यानी 1.5। पौने 2 क्या होगा? 1 और साथ में पौने 2 है ना, 2 नहीं है, 2.25 नहीं है। 2.25 होते तो यहाँ पे 2 3/4 होता, 2 1/4 होता, पर यहाँ पे पौने 2 है, मतलब 2 पूरे हुए नहीं है, इसलिए यहाँ पे 1 लिया है। और पौना मतलब क्या होता है? 4 में से 3 हिस्सा मतलब 1.75। और 12.5 मतलब पता है? 12 और आधा। अगला देखो, ये आपको तख्ता जो है ये पूर्ण करना है। अभी मैंने नॉर्मल टॉपिक भी आपको सिखाया जाए, उसमें भी पूछा जाए कि 1 मीटर में कितने 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, या 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, या कितने डेसीग्राम होते हैं, या कितने मिलीग्राम होते हैं। तो ये निकालते समय बहुत सारे बच्चों को क्या होता है? प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए क्या करने का, जब आपको स्कॉलरशिप का पेपर मिलेगा, जैसे मैंने बुद्धिमत्ता में बताया कि ए से लेके जेड तक नंबर लगा के लिख के रखने का, वैसे ही सेम ये भी लिख के रखने का। इसमें क्या लिखने का? राशि। राशि यही सीक्वेंस में रहनी चाहिए, आगे पीछे नहीं। किलो है तो किलो में ही रहना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ ये 1000 लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ लिखो किलो, हेक्टो, डेका, मापन की इकाई बीच में आएगी, डेसी, सेमी, मिली। ओके, इससे हम क्या कर सकते हैं? कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसे 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? तो सॉरी, हाँ, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो क्या आएगा? 1000 आएगा। फिर 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर आते? तो क्या आएगा? 100 आएगा। ये 1000, 100, 10 कैसे आया? इससे ये कितनी दूरी पे है? 3 ना, 1 2 3, इसलिए यहाँ पे क्या आया? 1000। ये कितनी दूरी पे है? इसके बाद देखो 1 2, इसलिए 100 आया। मतलब 1 के आगे उतने 0 लगाते जाने का। ये कितने बाद है? 1 ही बाद है, इसलिए 1 ही 0 आया। सेम यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे ये डायरेक्ट लिखा हुआ था, यहाँ पे वो बट्टे में लिखना है। ये एक बॉक्स की दूरी में, इसलिए 1/10 मीटर। हाँ, उसके बाद ये क्या आएगा? ये दो इसकी दूरी में है ना, 1 2, इसलिए 1/100। और ये कितना आएगा? 1/1000। सेम ये टेबल आपको पूरा करना है। मैं एक करके दिखाती हूँ, दूसरा आपको करना है। इसको भी नोटबुक में लिखना है। क्या आएगा? ग्राम का क्या आएगा बताओ इधर? एक ही है, इसलिए क्या आएगा? 10 ग्राम। ठीक है, ये 2 बार है, इसलिए 100 ग्राम। ये कितना आएगा? 1000 ग्राम। मतलब ये लिखो कि ये अगर आप ये टेबल बना के रखोगे ना, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी नहीं, आगे जाके भी 10वीं 12वीं में भी आपको ये काम आएगा, तो इसको याद रखना है। डेसी में क्या आएगा? डेसीग्राम में कितना आएगा? 1/10 ग्राम। सेमीग्राम में 1/100 ग्राम। और यहाँ पे 1/1000 ग्राम। सेम आपको ये लीटर वाला पूरा करना है, ठीक है। अब चलते हैं पहले प्रश्न पे। आपको दशमलव भिन्न के जोड़ आते हैं, घटा आते हैं, भाग आते हैं, जरूरत पड़ी तो मैं आगे बताऊंगी, पर आपको इतना आता है। इसमें क्या लिखना है? देखिए, ये इतना लिखना है और ये टेबल को पूरा करना है। ये दोनों लाइन और ये नीचे का टेबल नोट्स में लिख के रखना है, ठीक है, नमूना प्रश्न से पहले। अब नमूना प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न, 1/2 इसका व्यवहारिक भिन्न का मूल्य कितना है? अभी उसने क्या बोला है? 1/2 को व्यवहारिक भिन्न में करना है। इसमें आप ऑप्शंस देखेंगे तो सब किसमें है? पॉइंट में, यानी 1/2 को हमको किस में करना है? पॉइंट में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 1/2, तो हम क्या करते हैं? इसका हमको रूपांतरण करना रहता है पॉइंट में। तो ये जो नीचे ली गई संख्या है, इससे भाग देते हैं किसको? ऊपर वाली संख्या को। अब 2 को 1 से भाग जाता है? नहीं, इसलिए हम 0 लगाएंगे।
जीरो के बाद पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। अब ऊपर पॉइंट लगाने की वजह से हम आगे जीरो ले सकते हैं। अब बताइए क्या आएगा, 2 पचे 10, कितना आया उत्तर 0.5, यानी 1/2 की कीमत कितनी आई 0.5। ओके, कौन सा ऑप्शन है 0.5, दूसरा ऑप्शन। ओके, अगला प्रश्न देखिए, 1/2, 1/8, 2/7, 3/4 और 5/8 को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में यानी क्या, सबसे छोटे से लेके सबसे बड़े तक लिखना है, ठीक है। तो अभी आपको बताते आ रहा है क्या देख के कि सबसे छोटा कौन है सबसे बड़ा कौन है, नहीं। तो जब बताते नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनको पॉइंट में, जैसे ऊपर वाले में हमने पॉइंट में किया था ना, वैसे ही इसको क्या करेंगे, पॉइंट में करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे नंबर्स लिख लिए, तो पहले को चेंज करते हैं। चलो, पहला क्या है 1/2, इसको हमने अब भी ऊपर किया था, कितना आया था 0.5, तो पहला नहीं करेंगे हम लोग, दूसरा करते हैं, ठीक है। 1/8 यानी क्या, 8 को 1 से भाग देंगे, नीचे वाला जो रहता है उससे ऊपर वाले को भाग देते। अभी देखिए, 8 के पहाड़े में 1 नहीं आता, छोटा पड़ रहा है, इसलिए पॉइंट लगाएंगे। 8 एकम 8, तब तक हल करना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए या पॉइंट के बाद 2 अंक, बस इतना ही करना है, ज्यादा नहीं करना है। उसके बाद 10 में से 8 गए, 8 दूनी 16, 4, 8 पचे 40। यहाँ पे मैंने 3 लिया क्योंकि फिर 0 आ रहा था, इसलिए 8 का कितना आएगा 0.125। 1/2 का कितना आया है 0.5। अब 2/7 का सेम निकालेंगे, 7 को 2 से भाग देंगे, 0.7 दूनी 14, 6 बचा। ऊपर पॉइंट लगा दिया है तो अब हम 0 0 ले सकते हैं आगे, इसलिए 60 हो गया ये। 7 8 56, 7 पचे 35। देखिए आगे भी बच रहा है, इसको हम आगे नहीं हल करेंगे, 3 निकाल लिया है, 0.285, इसका क्या आएगा 0.285। बचा 3/4, 4 को 3 से भाग दो, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। देखिए 0 आ गया, इसलिए रुक जाएंगे, क्या आया 0.75। अब 5/8 आखिरी बचा, 8 को 5 से भाग देंगे, 0.8 8 छंग 48, कितना बचा 2, 8 दूनी 16, फिर 8 बचे 40, कितना आया 0.625। देखिए अब हमें क्या करना है, सबसे छोटे से लेके सबसे बड़े तक इसको क्या करना है, अरेंज करना है। सबसे छोटा कौन सा होगा बताइए, 0.125। उसके बाद कौन होगा, 0.1 के बाद कौन होगा 0.2, 0.285। उसके बाद कौन होगा, 2 के बाद क्या आएगा, 3 है नहीं, 4 है नहीं, 5 है। उसके बाद 6, 0.625, और उसके बाद आखिरी वाला जो सबसे बड़ा है 0.75। ठीक है, अभी उन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन में, आरोही क्रम लिखने पर 5वीं संख्या कौन सी होगी। आरोही क्रम हमने लिख लिया है, 5वीं संख्या कौन सी होगी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। 0.75, 0.75 किसका आंसर है, देखिए 0.75 3/4 का, यानी हमारा सही उत्तर क्या होगा 3/4। ओके, कौन सा ऑप्शन है 3/4, दूसरा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, हल करो 2/3 + 5/4 + 7/8 बराबर कितना होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इन्हें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अभी 3 संख्याएं दी गई है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 को पहले ऐड करेंगे, आखिरी वाली को वैसे ही लिखेंगे, 7/8 वैसे ही लिखेंगे। इनको करेंगे ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तिर्यक गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तिर्यक गुना करो, कैसे करते हैं, इसको गुना करेंगे, 2 × 4। ओके, उसके बाद इसको करेंगे प्लस, बीच में प्लस का साइन है इसलिए 5 × 3 बटे सामने गुना 3 × 4, नीचे वाले का क्या होता है सामने गुना। कितना आया देखिए, 4 दूनी 8 + 5 × 15 बटे 12 + 7/8। कितना आया जोड़ के, 15 और 8 कितना होता है 23/12 प्लस ये 7/8। अभी इनको भी क्या कीजिए, तिर्यक गुना कीजिए। कैसे करेंगे हम लोग तिर्यक गुना, सेम ऐसे करिए गुना। पहला क्या आएगा 23 × 8 प्लस 12 × 7 बटे सामने गुना 12 × 8। ओके,
क्या आएगा देखिए, 23 गुना 8 कितना आता है 184, 12 सते 84 बटे 12 आठे 96। इनको जोड़िए कितना आएगा 4 4 8 8 8 16 रेखासी लगा 268 बटे 96, 268 बटे 96। क्या हमारा ऑप्शन है 268 बटे 96? नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे कट करना पड़ेगा। कट करिए, 2 से करिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16। ठीक है, वापस 2 से कट करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ऊपर 2 छंग 12। क्यों 2 से कट करें? क्योंकि आखिरी में 8 आया, इधर भी 4 आया, इधर 6 आया, इधर 8 आया, इसलिए 2 छंग 12 और 2 सत्ते 14, 67 बटे 24। ये कट रहा है किसी से? नहीं। क्या आया 67 बटे 24। ये कौन सा ऑप्शन है देखते हैं, 67 बटे 24 कितना ऑप्शन है? तीसरा, यानी हमारा तीसरा उत्तर सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला देखिए, गुना का है 6 बटे 5 गुना 4 बटे 7। गुना करिए, इसको सामने सामने गुना कर देंगे। कुछ कट हो रहा है क्या आजू बाजू में? देखिए 5 से 4 कट हो रहा है या 6 कट हो रहा है? नहीं। 7 से 6 या 4 कट हो रहा है? नहीं। अगर कट होता तो कट कर दे, यहाँ पे कट नहीं हो रहा है, इसलिए डायरेक्ट सामने सामने गुना कर देंगे। 6 गुना 4 नीचे 5 गुना 7, क्या आएगा 6 चौके 24, 7 पचे 35, 24 बटे 35। कौन सा उत्तर है 24 बटे 35? दूसरा उत्तर। अब अगला प्रश्न आगे देखिए, 2/3 प्लस 2/3 गुना 2/3 भागे 2/3। हमें इसको हल करना है। आपको पता है जब 2 से ज़्यादा ऑपरेशन साथ में जी हो, जैसे यहाँ पे प्लस गुना भाग सब साथ में दिया गया है, तब हम क्या करते हैं, बॉड मास रूल यूज करते हैं। कौन सा रूल? बॉड मास रूल। इसमें ब्रैकेट होगा तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। क्या इसमें ब्रैकेट है? नहीं। ओ मतलब पावर होगा, किसी का घातांक होगा, उसे सॉल्व करेंगे। क्या इसमें है? नहीं। डी मतलब डिवीजन भाग होगा तो हम क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे। क्या भाग है? किन दोनों के बीच में भाग है पहले देख लीजिए। 2/3 भागे 2/3, मतलब ये ऐसा है कि 4 को 4 से भाग दो। 4 को 4 से भाग दोगे कितना आएगा? 1। 2/3 को 2/3 से भाग दोगे कितना आएगा? 1 आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, ये गुणा का साइन ऐसे ही रहने देंगे और इसको हल करके कितना आया? 1। ओके, अगला डिवीजन के बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 2/3 को ऐसे ही लिखेंगे, 2 गुना 1 2 और नीचे कुछ नहीं है, इसलिए ये 3 ऐसे का ऐसे। अब इनको ऐड करिए, इनका हर समान है, अब क्या करेंगे, सिर्फ अंश को ऐड करेंगे। अगर यह हर समान नहीं रहता तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते, बट यहाँ पे समान है इसलिए सिर्फ ऊपर ऊपर का ऐड कर लेंगे। 2 + 2 कितना हुआ? 4/3। कौन सा ऑप्शन है आपका 4/3? तीसरा। बुक में मेथड गलत दी गई है, ये जो मेथड है ये गलत है, हमें बॉड मास रूल ही हमेशा यूज करना है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखो, 4/5 में कितना जोड़ने पर 5/4 आएगा। मतलब क्या कि तुम 4/5 में कितना जोड़ोगे, समझ लो हम जोड़ेंगे x, तो उत्तर कितना आना चाहिए 4/5 में कितना जोड़ने पे 4/5 में कितना जोड़ने पर, मतलब हमने कितना को क्या माना है, x जोड़ने पर क्या आ रहा है 5/4। ओके, इसको हल करेंगे। ठीक है, x हमें ढूंढना है इसलिए x को इधर ही रहने देंगे, 5/4 इधर ही रहेगा। ये प्लस है, इस तरफ जाते समय क्या हो गएगा, माइनस। अब क्या करेंगे, क्या हर इसका समान है, इसकी तरह हर समान है क्या? नहीं। तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना कीजिए। 5 गुना 5, बीच में माइनस है इसलिए माइनस, ये 4 गुना 4 बटे 5 गुना 4। ठीक है, 50 माइनस 16 बटे 9। 25 में से 5 चौके 20, नीचे का 5 चौके 20, 25 में से 16 गए, कितने बचेंगे 9, और ये बटे 20। उत्तर क्या आया हमारा 9/20। ओके, कट हो रहा है क्या? नहीं ना, नहीं। अगर कट हो रहा होता तो कट करते। देखिए 9/20 कौन सा उत्तर है? पहला, यानी हमारा उत्तर कौन सा सही होगा? पहला। अगला क्वेश्चन देखिए, 75 सहित 7/8 भागे 75 सहित 7/8 बराबर कितना आएगा। ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम साइड में। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सहित वाले को कैसे करते हैं, इसका और इसका गुना प्लस इसमें ये, इसका और इसका गुना प्लस इसमें ऊपर वाला। ठीक है, तो पहले कर लेते हैं 75 गुना 8, कितना आता है 75 गुना 8, 8 × 40, 8 × 7 56, 56 और 4 60। ये 600 आया, 600 में 7 जोड़ दो, इन दोनों का गुना कितना आया 600, 600 में 7 जोड़ दो, 607/8 भागे। सेम इसको भी 15 गुना 8 करो, 50 गुना 8 करो,
कितना आएगा 400। 400 में 7 जोड़ दो, 400 बटे, हाँ 400 में 7 जोड़ दो, कितना आएगा 407 बटे 8। ठीक है। अभी भाग का हम कैसे हल करते हैं, भाग का क्या कर देते हैं गुना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे 607 बटे 8, पहली संख्या ऐसी कैसी लिखते हैं, भाग का क्या हो जाता है गुना, और दूसरी संख्या का क्या हो जाता है, क्या हो जाता है उल्टा, मतलब ये ऊपर ये नीचे, 8 बटे 407। ठीक है, ये 8 8 कट गया, क्या बचा ऊपर 607 बटे 407। कितना आया उत्तर 607 बटे 407। ये कट हो रहा है क्या, देखिए नहीं कट हो रहा। तो अब देखते हैं इसमें से 607 बटे 407 कौन सा है हमारा ऑप्शन, तीसरा, यानी तीसरा उत्तर सही होगा। इसमें की मेथड बहुत हार्ड दी गई है, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ वीडियो की ही मेथड को यूज करो। 4.25 का तुल्य भिन्न पहचानो, मतलब इन सबको दशमलव भिन्न में रूपांतरण करने के बाद किसका उत्तर 4.25 आता है वो देखना है। ठीक है, इनको हल करते समय सबसे पहले देख लो कि 4 आ रहा है क्या, उत्तर क्या आना चाहिए 4 पॉइंट फिर जो भी आगे का हो, बराबर 4 पॉइंट फिर आगे का जो भी हो। तो इसको इससे भाग दो, भाग दोगे तब देख रहे हो 4 आ रहा है क्या, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, मतलब इसका जो उत्तर आएगा 6 पॉइंट समथिंग आएगा, इसलिए ये चलेगा क्या हमारा, नहीं। इसके बाद ये देखते हैं 4 एकम 4 से पहली बात तो 4 को 1 से भाग जाएगा क्या, नहीं, उत्तर किस में आएगा 0 पॉइंट में, मतलब ये भी चलेगा क्या, नहीं। अब इसको देखो 25 को 4 से भाग देंगे, आएगा किसमें आएगा, पॉइंट में आएगा, यानी ये भी उत्तर नहीं। बचा कौन सा 17 बटे 4, एक बार करके भी देख लो, 4 को 17 से भाग दो, 4 चौक 16, पॉइंट लगाएंगे क्योंकि अब हमको 0 लेना है, इसलिए 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। पहले जो ऑप्शन है देख लेने के, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24 आ रहा है, इसलिए उत्तर 6 पॉइंट में आएगा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। सेम 4 से 1 को भाग ही नहीं जाएगा, 0 पॉइंट आएगा, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये होगा क्या, 25 को 4 से भाग नहीं जाएगा, 0 पॉइंट में ही कुछ तो आएगा हमारा, उन्होंने पहले ही बताया क्या है 4.25 है, तो कौन किसको भाग दे के 4.25 आया, 17 बटे 4 को, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, दूसरा। ओके, या एक और मेथड है, देखिए इसको हल करने के लिए, अब भी मैंने आपको शुरुआत में लिखा के दिया कि 0.25 मतलब क्या होता है 1/4, 0.75 मतलब क्या होता है 3/4, और 0.5 मतलब क्या होता है आधा। ठीक है, तो अभी आपके प्रश्न में क्या दिया गया है 4.25, क्या दिया गया है 4.25, मतलब 4 और 25 मतलब कितना होता है 1/4, तो ये 4 लिख लो, और 25 मतलब कितना होता है तो उसको सहित में लिख लो 1/4। अब इसको हल करो, इसको हल कैसे करेंगे, इन दोनों का गुना प्लस ऊपर वाली संख्या, 4 चौक 16 और ऊपर वाली संख्या प्लस 1/4, ये क्या आएगा 17/4। ओके, पर ये सब मेथड कब यूज कर सकते हो, जब ऐसे आखिरी में 0.25 या 0.75 या 0.5 हो, तभी 0.25 होगा तो क्या लेंगे इसको, 0.25 की कीमत जैसे हमने 1/4 ली, जैसे 0.75 होगा तो क्या लोगे 3/4, हाफ होगा तो 1/2 होगा तो क्या लोगे 0.5, या फिर ये मेथड, दोनों में से एक मेथड आप लोग यूज कर सकते हो। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 8 सहित 7/5 का अर्थ होता है कि 8 में हम 7/5 को जोड़ते हैं। ठीक है, वैसे ही 4 गुना 3 का वर्गमूल बराबर क्या होगा, मैंने आपको समझाया है कि जब दोनों के बीच में कुछ नहीं होता तब उसका मीनिंग क्या होता है गुना, उसका मीनिंग क्या होता है गुना, पर ये सहित वाले में नहीं होता गुना, क्योंकि हमको पता है इसको कन्वर्ट करते समय हम क्या करते हैं गुना करके प्लस करते हैं, बराबर क्या करते हैं गुना करके प्लस, इसलिए इसमें नहीं वो मेथड लगाने के गुना ही होगा। इसमें देखिए इन दोनों का मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में क्या है गुना, कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है इन दोनों का, दोनों के बीच में गुना का चिन्ह, कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है, चौथा। ओके, अभी देखिए ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है, इसको देखते ही बच्चे क्या बोलते हैं कि बहुत ज्यादा बड़ा है, ये सॉल्व नहीं होगा, इसको छोड़ देते हैं, पर बहुत आसान है। इसको कैसे करना है देखिए, सबसे पहले जो लास्ट है ना, लास्ट से स्टार्ट करेंगे, इसको हल करना कहाँ से करेंगे, लास्ट से। लास्ट में क्या है 2 + 1/2, तो 2 + 1/2 करोगे। अब इनको क्या करना है, जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे बताइए, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 लेना रहता है, तो नीचे क्या ऊपर क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 × 2, और ये यहाँ वाला गुना प्लस करके यहाँ वाला गुना 1 × 1 बटे नीचे 2, कुछ नहीं है इसलिए सामने सामने होता तो हम गुना कर लेते, क्या आएगा जोड़ के
2 दूनी 4 और ये 1/2 यानी कितना आया 5/2। इसको हल करके क्या आया 5/2। तो इसको लिख लेंगे ऐसे 2 + 1/2 + 1/, ये हल करके कितना आया 5/2। अब एक बात याद रखिए, जब 2 बटे साथ में आते हैं ना तो हमें 1/, को कट करना पड़ता है, ठीक है। और 1/, को कट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि बस ये वाली संख्या को हम क्या करके लिख देंगे, उल्टा करके लिख देंगे। बस कैसा लिख देंगे, उल्टा, यानी ये वैसे का वैसा ही पूरा रहेगा। देखिए ये बस है ना 1/5/2, इसको उल्टा करके लिख दो, 2 को ऊपर लिख दो 5 को नीचे, ये रहा 2, ये हो गया 5। समझ में आया। जब 2 बटे साथ में हो तो इसको ऊपर लिख देंगे और 5 उल्टा करके लिख देंगे। ये 5/2 है ना, तो उसको उल्टा करके लिख देंगे 2/5। ओके, अब इसको वापस सॉल्व कीजिए। 2 + 2/5, 2 + 2/5 कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 × 5 प्लस यहां कुछ नहीं है 2 × 1 बटे नीचे क्या आएगा 5, जोड़ो 10 + 2/5 यानी कितना आया 12/5। इसको हल करके कितना आया 12/5 लिख लेंगे। इसकी जगह पे क्या लिख लेंगे, जो उत्तर आया है 12/5, ठीक है। इसको हल करके क्या आया 12/5। वापस बटे और बटे आ गया। जब बटे साथ में आएगा तो क्या करेंगे, उल्टा कर लेंगे, ठीक है। 1/2 प्लस इस पूरी की जगह क्या लिखेंगे 5/12। ओके, अभी क्या करेंगे, वापस इसको हल करेंगे। 2 + 5/12, 2 + 5/12, 2 + 5/12। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, नीचे 12 आएगा, नीचे कुछ नहीं इसलिए 12 × 2 प्लस यहाँ कुछ नहीं है इसलिए 5 × 1 कितना आया, ये देखिए 12 × 2 प्लस ये बीच में प्लस का साइन है इसलिए प्लस, इसका गुना यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, 5 × 1। ओके, 12 दूना 24 प्लस 5/12 कितना आया 29/12। कितना आया हल करके 29/12, यानी ये हल करके कितना आया 29/12। वापस बटे के नीचे बटे क्या कर लेंगे उल्टा, 12/29। क्या आया उत्तर 12/29। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा 12/29 के लिए, दूसरा ऑप्शन। देखते हैं अगला प्रश्न। अब इस तरह के प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं, इसे कैसे हल करना है देखियो। 7.5 वर्ष प्लस 29 माह मतलब 29 महीने, इसको हल कैसे करना है देखिए। 7.5 वर्ष प्लस 29 माह यानी महीने माइनस 2.5 वर्ष, तो हमें इसका उत्तर निकालना है, इनको जोड़ना घटाना है। अभी आपको पता है कि एक साल में कितने एक वर्ष में कितने एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने। तो अभी पहले का हम सबको किस में करेंगे, महीने में। ये वर्ष में है तो इनका कन्वर्जन महीने में करेंगे, ये ऑलरेडी महीने में है तो इसका करने की जरूरत नहीं है, माह मतलब महीना ही होता है। बाकी जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद फिर उसको देखेंगे कि ये ऑप्शन आ रहे हैं क्या, अगर नहीं आ रहे होंगे तो उसे वापस वर्ष में करेंगे, ठीक है। देखिए 7.5 वर्ष मतलब क्या, 7 वर्ष, 7.5 बोल रही हूं ना, तो मैंने अब भी सिखाया था आपको। 7.5 मतलब क्या, 7 और आधा वर्ष। 0.5 मतलब क्या होता है, आधा होता है ना, तो 7 वर्ष और आधा वर्ष। 7 वर्ष मतलब कितना होगा 12 × 7 बराबर। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको सहित में कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 7 सहित 1/2। क्या लिख सकते हैं 7 सहित 1/2। ओके, अभी क्या कीजिए, 7 को भी 12 से गुना कीजिए और 1/2 को भी 12 से गुना कीजिए, आपका महीने में कन्वर्जन हो जाएगा। 7 × 12 प्लस हाफ मतलब 1/2 × 12, ठीक है। क्या आ रहा है 12 सत्ते 84 प्लस ये 2 एकम 2 6, 84 और 6 कितना होगा 90। कितना होगा 90 माह या महीने। 7.5 का कन्वर्जन क्या हुआ 90 माह। कैसे, क्या समझ में आया। 7.5 कैसे लिखते हैं, 7 और आधा लिखते हैं, तो उसको हमने लिख दिया 7 सहित 1/2। अब क्या करने का, इसको भी 12 से गुना करने का, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 7 साल में कितने होंगे 12 करना पड़ेगा। और आधा वर्ष भी मतलब क्या 12 से गुना करना पड़ेगा। और इन दोनों का गुना हो जाए तो आखिरी में उसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। देखो 12 × 7 इसको किया, फिर इसको 1/2 को भी 12 से गुना किया 6। अब इनको क्या करना, जोड़ देना। 84 + 6 बराबर कितना आया 90 माह। इसका कन्वर्जन ऑलरेडी माह में है
तो ये रहा 29। अब 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष मतलब वापस कैसे लिखते हैं, 2 सहित 1/2। 2.5 मतलब क्या होता है, 2 सहित 1/2। ठीक है, तो 2 वर्ष अब इन दोनों को भी 12 से गुना करेंगे, 2 गुना 12 प्लस बीच में प्लस का साइन देंगे, 1/2 को भी 12 से गुना करेंगे। क्या आया, 12 दूना 24 और ये कट गया 6 आया, तो +6 आएगा, +6। कितने महीने हुए, 30 महीने। कितना हुआ, 30 महीने। देखिए अब हमारा ये तीनों माह में हो गया। पहला कितना हुआ, 90 माह, दूसरा क्या हुआ 29, तीसरा है 30। जोड़ दीजिए इसको, कितना आएगा, 9 10 11, सॉरी हमें 7.5 और 29 को जोड़ना है और 2.5 को घटाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले और दूसरे को जोड़ेंगे, 90 + 29 कितना आएगा, 119। फिर उसमें से क्या करना है, 2.5 वर्ष को घटाना है। 2.5 का क्या आया था हमारा 30, तो इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। कितना आएगा, 9, 11 में से 3 गया 8, कितना आया 89 माह, क्योंकि हमने सबको माह में कन्वर्ट किया था। 89 माह। आपका ऑप्शन देखिए, 89 माह है क्या इसमें, कहीं भी 89 माह है नहीं, यानी 89 को छोड़ के फिर बाकी किस में है, वर्ष में, वर्ष में, वर्ष में, बराबर। तो हमें 89 को क्या करना पड़ेगा, वर्ष में डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करने का, जब आपको ऐसे माह दिए रहे उसको आपको वर्ष में डिवाइड करना हो तो सबसे पहले क्या करो, 12 का पहाड़ा पढ़ने का, और ये संख्या के आसपास आने इतना नंबर, इतना पहाड़ा पढ़ने का। जैसे 12 12 24, 12 36, 12 4 48, 12 25 60। क्या 60 इसके नजदीक है, नहीं। 12 6 72 नहीं, 12 7 84 है इसके नजदीक, बराबर। 12 7 84। तो 89 में से 84 घटा दो, कितना बच रहा है, 5। मतलब ये क्या होगा, कितने बार में आया, 84, 7 बार में, यानी ये होगा 7 वर्ष, और जो नीचे बचा हुआ है उतना महीना। समझ में आया, 7 वर्ष 5 माह या महीना। समझ में आया। सबसे पहले तो सबको माह में कन्वर्ट करो। माह में कन्वर्ट करने के लिए 12 से गुना करेंगे। 2.5 मतलब होता है 7 वर्ष और आधा वर्ष। आधा वर्ष मतलब फिर इसको क्या करेंगे, 7 को भी 12 से गुना करेंगे, 1/2 को भी। ये ऑलरेडी माह में दिया हुआ है। 2.5 का भी सेम करेंगे। जब सब माह में आ जाए जोड़ घटा के, तो फिर उसके बाद अब माह को हमें क्या करना है, वर्ष में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, तो 12 का पहाड़ा इसकी आसपास की संख्या आने तक पढ़ेंगे। 12 7 84, 7 आया ना, कितने बार में आया, 7, तो 7 वर्ष लिख लेने का। अभी महीने निकालने बाकी है। 84 आया ना, 84 को इसमें से घटा दो, कितना आया, 5, तो उस 5 को डायरेक्ट माह की तरफ लिख देने का। क्या आया, 7 वर्ष 5 माह। कौन सा ऑप्शन सही है, 7 वर्ष 5 माह, चौथा ऑप्शन। ओके, अगला है 155/279 का तुल्य भिन्न लिखो। मतलब इसको कट करके हमें लिखना है। अभी 155 और 279 कट रहा है, 2 से भी नहीं जाता, 3 से भी नहीं जाता, 4 से भी नहीं जाता, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं। जब आपका 1 से 9 से किसी से भी भाग ना जाए, तब आपने क्या करने का कि इसको अभाज्य संख्याओं को देखने का, बड़ी बड़ी अभाज्य संख्याओं को। जैसे अभाज्य संख्या मतलब जो किसी के पहाड़े में नहीं आती, उनके पहाड़े में इनको चेक करने का। 1 3 5 7 9, बड़ी बड़ी देखो। 20 की बात की देखो, 23 के पहाड़े में आता है, ये नहीं आता। उसके बाद 24 25 26 27 28 29 के पहाड़े में आता है, चेक करो, नहीं आएगा। उसके बाद 31 के पहाड़े में आता है क्या, चेक करो, एक बार चेक करके देखते हैं। इसके आखिरी में 5 है, इसलिए मैं 5 से गुना करके देखूंगी। 5 एकम 5, 5 तिया 15, आ रहा है 155। किससे कट रहा है, 31 से। मतलब 155/279 ये कितनी बार में आया, 5 बार में। अभी ये कितनी बार में आया आपको करना है, तो आखिरी का जो संख्या है ना, जैसे 31 गुना 9 करेंगे आप, 9 करके देखिए कितना आ रहा है। फिर 9 एकम 9, 9 तिया 27, कितना आ रहा है, 9 बार में आ रहा है। 5/9 कट करके क्या आया उत्तर, 5/9। किसका ऑप्शन है, 5/9 कौन सा ऑप्शन है, पहला। नहीं, पहला उत्तर सही होगा। अगला है देखिए 5/8 गुना 6/5 गुना 2/9। इसको क्या करना है, हमको उत्तर निकालना है इसका। ठीक है, पहले सबको लिख लेते हैं। अभी ऊपर नीचे कुछ कट हो रहा है क्या, देखिए ये 2 एकम 2 और ये कट हो रहा है ना, 2 चौके 8। गुणा में है इसलिए आपस में आप कट कर सकते हैं, पर यहाँ पे अगर प्लस या माइनस होता तो कट कर सकते नहीं, और भाग होता तो हमें उल्टा करना पड़ता। इसलिए यहाँ पे करके देखते हैं। अभी 4 और 6 किसी सेम के पहाड़े में आता है, पहले तो 5 5 कट गया। ठीक है, क्या बचा नीचे, 4 और ऊपर 6।
4 किसके पहाड़े में आता है? 4 और 6 दोनों किसके पहाड़े में आता है? 2 के। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अभी 3 और 9 आता है सेम के पहाड़े में। 3 एकम 3, 3 तिया 9। ओके, कितना ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा बस 1। नीचे क्या बचा? 2 गुना 3। 2 और 3 बचा ना नीचे, इसलिए 2 गुना 3। कितना आया उत्तर? 1/6। कौन सा है हमारा ऑप्शन सही? 1/6 पहला। अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, 5/7 का 3/7 में कितना जोड़े कि उत्तर क्या आएगा? 5/7। पहले का मतलब समझ लीजिए। का जहां पे भी पूछा जाए उसका मतलब क्या कि जो का के आजू बाजू है उन दोनों का गुना करने का। ठीक है, जैसे मैंने बोला 2 का 2/3 का 4/3, तो इसका मतलब क्या है कि 2/3 गुना क्या करने का? 4/3। का मतलब क्या होता है? गुना करना। सेम हमारे पास क्या है? 5/7 का 3/7। आगे का प्रश्न हम बाद में पढ़ेंगे, पहले ये का को सॉल्व कर लेते हैं। 5/7 का क्या? 3/7, यानी 5/7 गुना क्या करेंगे? 3/7। क्या आएगा बताइए? कट नहीं हो रहा है, कुछ ऊपर नीचे कट हो रहा है। 7 से 3 या 5 कट होता है? नहीं। तो अब क्या करिए? सामने सामने गुना। 5 गुना 3 15, 7 गुना 7 49। ठीक है, 15/49। तो ये का उत्तर क्या आया? 15/49। आगे क्या पूछा है? इसमें कितना जोड़ोगे कि 5/7 आए? मतलब इसमें तुम कितना जोड़ोगे? कितना को हम क्या ले लेंगे? x, कि उत्तर कितना आना चाहिए? 5/7। समझ में आया? पहले का को सॉल्व किया, का को सॉल्व करके क्या आया? 15/49। फिर आगे क्या पूछा है? में कितना जोड़े, मतलब 15/49 में कितना जोड़े। कितना मतलब हमने क्या लिया? x, कि उत्तर कितना आए? 5/7 आए। अब इसको हल करो। 15/49 प्लस x बराबर 5/7। ठीक है, x को इधर ही रहने देंगे। 5/7 इधर, माइनस ये प्लस में उस तरफ जाते समय क्या हो जाएगा? माइनस में। 15/49। ओके, अभी ये 7 के पहाड़े में 49 आता है? आता है। 7 के पहाड़े में 49 कितनी बार में आता है? 7 बार में, इसलिए ऊपर और नीचे 7 से गुना करेंगे। ऊपर करने पे कितना आएगा? 7 बचे 35, और नीचे क्या आएगा? 49। माइनस 15/49। ओके, नीचे का हर समान है, ऊपर क्या होगा? माइनस होगा। 35 माइनस 15 कितना आता है? 35 माइनस 15 0 2, 20/49। कितना आया हमारा x का कीमत? 20/49। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा। ओके, अगला प्रश्न। अगला है, देखो सरल करो। 2/3 प्लस 3/7 भाग 18/35 माइनस 7/18। मैंने आपको बोला जब प्लस माइनस गुना भाग ये सब ज्यादा चीजें एक साथ आए तो हमें कौन सा नियम अपनाना पड़ता है? बॉड मास। कौन सा नियम? बॉड मास। ठीक है, बॉड मास नियम के अनुसार पहले हमें क्या करना है? डिवीजन। डिवीजन यानी भाग। भाग किन दोनों के बीच में है? इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो बाकी की संख्या को हम वैसे ही लिखेंगे और इनको हम ब्रैकेट में रख के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी ये 3/7 वैसा ही रहेगा। भाग का क्या हो जाता है? गुना, और गुना होने पर दूसरी संख्या क्या हो जाती है? उल्टी। ये ऊपर, ये नीचे। ये 35 ऊपर, ये 18 नीचे। कट करो, 3 और 18 सेम के पहाड़े में आता है? आता है 3 के। 3 एकम 3, 3 छक 18। वैसे ही 7 और 35 आता है? आता है। 7 एकम 7, 7 बचे 35। क्या बचा ऊपर? 5, और नीचे क्या बचा? 6। क्या 5 और 6 कट रहा है एक दूसरे से? नहीं। तो ये हल करके हमारा कितना उत्तर आया? ब्रैकेट हल करके 5/6 माइनस 7/18। अभी प्लस और माइनस है तो हमें पहले क्या करना पड़ता है? एडिशन, जोड़ना पड़ता है। तो इन दोनों को पहले जोड़ दो। कितना आएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। 6 तिया 18, 6 दूनी 12, ये दोनों का गुना 12 प्लस इन दोनों का गुना 5 तिया 15, और नीचे का गुना 18। ओके, माइनस 7/18। 12 और 15 कितना हुआ? 27/18 माइनस 7/18। नीचे 18 कॉमन है, एक ही बार लिखेंगे। ऊपर 27 माइनस 7 करेंगे। 27 माइनस 7 कितना होता है? 20/18। ओके, 20/18। ऑप्शन में 20/18 है क्या? देखिए नहीं है। नहीं है यानी हमें क्या करना पड़ेगा? इन्हें कट करना पड़ेगा। किससे होगा? 2 से ही कट होगा। 2 दहाएं 20, 2 नवा 18। कितना आया? 10/9। क्या ये आगे कट हो रहा है? नहीं। कौन सा उत्तर आएगा? 10/9 तीसरा उत्तर। अब अगला प्रश्न।
7/8 और 13/16 के बीच का भिन्न कौन सा है? ये टाइप के प्रॉब्लम एकदम सिंपल। 7/8 और 13/16 जब दो जनों के बीच का भिन्न पूछा जाए तो इनको सीधा सीधा क्या कर दो, गुणा कर दो। इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, सॉरी गुना नहीं, जोड़ दो। 7/8 को क्या करो, 13/16 से जोड़ो, पर सीधा सीधा, हर समान करने की कोई जरूरत नहीं। कैसे करना है देखिए, कैसे करना है देखिए, जोड़ दीजिए। 7 में 13 जोड़ दीजिए, ऊपर वाला ऊपर में जोड़ दीजिए और नीचे वाला नीचे में। जब आपको क्या पूछा जाए, जब ऐसे पूछा जाए कि 7/8 और 13/6 के बीच कौन सा भिन्न आता है, तब इनको क्या करना है, सामने सामने जोड़ देना है। 7 और 13 ऊपर वाले को जोड़ दो, नीचे वाले को नीचे जोड़ दो। कितना आ रहा है, 13 7 20, 16 8 24। क्या उत्तर है आपका 20/24? नहीं है, तो मतलब हमें इसी का क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। 2 से कट करते हैं 10 और ये 12, और कट हो सकता है 2 5 10, 2 6 12। कितना आया काट के, 5/6। कितना आया काट के, 5/6। 5/6 कौन सा उत्तर है, चौथा उत्तर। ओके, अगला प्रश्न। अगला देखिए, 0.12 को प्रतिशत में कैसे लिखा जाता है, और इसके दो पर्याय है। आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आने वाले कि जिसके दो पर्याय हो, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस देखना जरूरी नहीं है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि 0.12 को प्रतिशत में कैसे लिखते हैं। अभी 0.12 को अगर हम बटे में लिखना चाहे तो कैसे लिखते हैं, मैंने क्लास में सिखाया था। इसको कैसे लिख देते हैं, जो अंक है उसको लिख दो, नीचे हमें क्या करना है, 10 के आगे 0 लगाने, पर कितने 0 लगाने हैं, जितने अंक पॉइंट के बाद है उतने 0। कितने अंक है पॉइंट के बाद, 1 2, तो इसलिए इधर कितना लगाएंगे, 2 0। अगर ऐसा रहता देखिए तो कैसे लिखते, 123/1 2 3 0 लगाते नीचे। यहाँ पे क्या है, 2 ही अंक है, इसलिए क्या लगाए, 2 ही 0 लगाए, तो 12/100। ओके, और इसको कैसे लिख सकते हैं, और एक बात हमेशा याद रखिए, प्रतिशत मतलब भागे 100। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 12%। एक तो लिख सकते हैं 12/100 और दूसरा क्या लिख सकते हैं, 12%। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, 2 12/100, एक ये ऑप्शन, और 12%। बटे 50 में का कोई मीनिंग नहीं होता प्रतिशत में, समझ में आया। बटे 100 होगा या प्रतिशत का चिन्ह होगा, वही होता है प्रतिशत। इसलिए ऑप्शन कौन सा आएगा, पहला और चौथा। ओके, अगला प्रश्न। अगला है देखियो, 5 सहित 3/4 प्लस 3 सहित 1/4 भागे कोष्टक में 5 सहित 3/4 माइनस 3 सहित 1/4 बराबर कितना होगा। अभी इसके लिए भी बॉड मास रूल यूज करना, क्योंकि प्लस है, भाग है, माइनस है, ब्रैकेट है, इसलिए कौन सा रूल यूज करेंगे, बॉड मास। बॉड मास में बी मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। 2 ब्रैकेट दिख रहे हैं ना, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। अभी ये सहित वाले को कैसे करते पता है ना, इन दोनों का गुना प्लस ऊपर वाली संख्या, और नीचे बटे जो 4 है सबके सेम रहेंगे, बटे 4 जो है वो सबके सेम रहेंगे। ओके, इसको 5 गुना 4 करो 20, 20 प्लस 3 23 बटे ये 4 नीचे वैसे हुए। इसको भी करो, 4 3 12, 12 और 1 13। ये और ये सेम है, इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा, 23/4। ये और ये सेम है, इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा, 13/4। सिर्फ यहाँ प्लस है इसलिए प्लस, यहाँ माइनस है इसलिए माइनस, और दोनों के बीच में क्या है, भाग। अब इनको जोड़ लीजिए। नीचे का हर समान है, इसलिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना ही नहीं पड़ेगा। ऊपर क्या करेंगे, हर को सिर्फ जोड़ देंगे। जब अंश समान हो, नीचे का हर समान हो, तो अंश को क्या करते हैं, सिर्फ जोड़ या घटा देते हैं, जो लिखा होगा बीच में वो। ओके, इसको भी करिए, 23 माइनस 13/4 क्या आएगा, 23 प्लस 13 6, 36/4 भागे 20/4। कट कर दीजिए अभी, 4 एकम 4, 4 9 36, 9 भागे 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 5, 9 भागे 5। इसको कैसे लिखते हैं बटे में, 9/5। ओके, कौन सा ऑप्शन आएगा सही, सॉरी गलत हो गया मेरा, 23 में से 13 गए, कितना बचेगा, 10। पूरा गलत हो गया। यहां करते हैं, 23 और 13 कितना होगा, 36/4, और ये भागे बीच में, और 23 माइनस 13 कितना आता है, 10/4। ओके, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, भाग है मतलब क्या करेंगे, पहले को एज इट इज लिखेंगे, और भाग का क्या होता है, गुणा, और ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, 4/10। ये 4 4 कट गया, 36/10 काटो, 2 से कटेगा 18 और 5 कितना आया, 18/5। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, 18/5।
दूसरा ऑप्शन। ओके, नमूना प्रश्न के उत्तर दिखा रही हूँ मैं, देखिए पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये गलत था नीचे वाला, ये तीसरा सही है। उसके बाद चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां। दो मेथड से किया है, एक तो ऊपर वाली है या फिर नीचे वाली। उसके बाद 10वां, उसके बाद 11वां, उसके बाद 12वां, 13वां, 14वां, 15, 16, 17 और ये 18। अब एक्सरसाइज देखते हैं, स्वाध्याय। ये इसका स्वाध्याय है। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।